चैप्टर 28 सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब वसीयत करने की तरगीब। हदीस नंबर 2701। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वसीयत करके मरा वो राह रास्त पर और सुन्नत के मुताबिक मरा, नीज़ परहेज़गारी और शहादत पर इसका खातिमा हुआ, इसकी मग़फ़िरत होगी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 3000 व मसबा अल-ज़जाज 956 ज़ईफ़ बक़िया मदलस हैं और हदीस अनैना से रिवायत की है। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब वसीयत करने की तरगीब। हदीस नंबर 2702। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो 2 रातें भी इस तरह गुजारा कि इसकी वसीयत लिखी हुई इसके पास ना हो जबकि उसके पास वसीयत करने के लायक कोई चीज़ हो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 7663 आलफ सही। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब वसीयत में ज़ुल्म करना। हदीस नंबर 2703। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास दिलाने से भागे, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसे जन्नत की मीरास ना देगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 843 व मसबा अल-ज़जाज 957 ज़ईफ़। सनद में ज़ैद अलमी और उनके लड़के अबद अर्रहीम दोनों ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 3078। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब वसीयत में ज़ुल्म करना। हदीस नंबर 2704। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 70 साल तक नेक अमल करता रहता है, फिर वसीयत के वक्त अपनी वसीयत में ज़ुल्म करता है तो उसका खातिमा बुरे अमल पर होता है और जहन्नम में जाता है। उसी तरह आदमी 70 साल तक बुरे अमाल का इर्तिकाब करता रहता है लेकिन अपनी वसीयत में इंसाफ करता है, इसका खातिमा बिलखैर होता है और जन्नत में जाता है। अबू हरीरा ने कहा, अगर तुम चाहो तो इस आयत करीमा तलक हुदूद अल्लाह सूरत अल-निसा 13 से 14 को पढ़ लो, यानी ये हुदूद अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतियों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले उसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिए रसूल की नज़ाब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13495 व मसबा अल-ज़जाज 958 वक़द आखर जा। सनन अबी दाऊद अलूसया 3 2867। सनन अल-तरमज़ी अलूसया 2 2117। मसनद अहमद 2/278 ज़ईफ़। तरमज़ी में 70 संत है और सनद में शहर बिन हुशब ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ आबी दाऊद 495। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब वसीयत में ज़ुल्म करना। हदीस नंबर 2705। तर्जुमा। कुर्रा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मौत के वक्त अल्लाह की किताब कुरान के मुवाफ़िक़ वसीयत की तो ये वसीयत इसकी इस ज़कात का कफ़ारा हो जाएगी जो उसने अपनी ज़िंदगी में अदा ना की होगी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 11086 व मसबा अल-ज़जाज 959 ज़ईफ़। बक़िया बिन अलूलीद मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है और अबू हलबस मजहूल हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 4033। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब ज़िंदगी में ख़र्च से बख़ीली और मौत के वक्त फ़ुज़ूल ख़र्ची से मुमानत। हदीस नंबर 2706। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, बताइए कि लोगों में किसके साथ हुस्न सलूक का हक़ मुझ पर ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारे वालिद की कसम तुम्हें बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा हक़दार तुम्हारी मुँह है। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी मुँह है। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी तुम्हारी मुँह है। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा बाप। कहा, मुझे बताइए कि मैं अपना माल किस तरह सदका करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की कसम, ये भी तुम्हें बताया जाएगा। सदका इस हाल में करो कि तुम तंदुरुस्त हो, माल की हरस हो, जिंदा रहने की उम्मीद हो, फ़क्र व फाका का अंदेशा हो। ऐसा ना करो कि तुम्हारी सांस यहाँ आ जाए, तुम मरने लगो, तो उस वक्त कहो,
میرا یہ مال فلوں کے لیے اور یہ مال فلوں کے لیے ہے، اب تو یہ مال ورثہ کا ہے گرچہ تم نہ چاہو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الادب 25971، صحیح مسلم البر والسلہ 1 2548، تحفہ الاشراف 14905، وقد آخرجہ مسند احمد 2/391، صحیح۔ وضاحت 1 یعنی مرتے وقت وہ تمہارا مال ہی کہاں رہا جو تم کہتے ہو کہ میرا یہ مال فلاں اور فلاں کو دینا۔ جب آدمی بیمار ہوا اور موت قریب آ پہنچی تو 2/3 مال پر وارثوں کا حق ہو گیا، اب 1/3 پر اختیار رہ گیا، اس میں جو چاہے وہ کر لے، لیکن 1/3 سے زیادہ اگر صدقہ دے گا تو وہ صحیح نہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عادت کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا منع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے اس کے باپ کی قسم کھائی، اور بعضوں نے کہا یہ حدیث ممانعت سے پہلے کی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ کے ساتھ باپ سے 3 حصے زیادہ سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ منہ کا حق سب پر مقدم ہے۔ منہ نے بچہ کے پالنے میں جتنی تکلیف اٹھائی ہے اتنی باپ نے نہیں اٹھائی، گو باپ کا حق بھی بہت بڑا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب وصیتوں کا بیان، باب زندگی میں خرچ سے بخیلی اور موت کے وقت فضول خرچی سے ممانعت۔ حدیث نمبر 2707۔ ترجمہ بصر بن جہش قرشی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر لاب مبارک ڈالا اور اس پر شہادت کی انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم مجھے کس طرح عاجز کرتے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں اسی جیسی چیز منی سے پیدا کیا ہے، پھر جب تمہاری سانس یہاں پہنچ جاتی ہے، آپ نے اپنے حلق کی جانب اشارہ فرمایا تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا۔ 1 تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2018، ومصباح الزجاج 960، وقد آخرجہ مسند احمد 4/210۔ حسن وضاحت 1 بلکہ صدقہ کا عمدہ وقت وہ ہے جب آدمی صحیح اور تندرست ہو اور وہ مال کا محتاج ہو، بہت دنوں تک جینے کی توقع ہو، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنا عمدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب وصیتوں کا بیان، باب تہائی مال کی وصیت۔ حدیث نمبر 2708۔ ترجمہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا بیمار ہوا کہ موت کے کنارے پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، تو 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 1/3، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہی ہے، تمہارا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا انہیں محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ 1 تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجنائز 36 1295، الوصیہ 2 2742، 3 2744، مناقب الانصار 49 3936، المغازی 77 4395، الانفاقات 1 5354، المرضی 13 5659، 16 5668، عداوت 43 6373، الفرائض 6 6733، صحیح مسلم الوصیہ 2 1628، سنن ابی داؤد الوصیہ 2 2864، سنن الترمذی الجنائز 6 975، الوصیہ 1 2117، سنن النسائی الوصیہ 3 3656، تحفہ الاشراف 3890، وقد آخرجہ موطا امام مالک الوصیہ 3 4، مسند احمد 1/68 ارب 68 ارب 17 کروڑ 21 لاکھ 76,179، سنن الدارمی الوصیہ 7 3238، صحیح۔ وضاحت 1 اس سے معلوم ہوا کہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ میں نافذ نہ ہوگی اور 2/3 وارثوں کو ملے گا، اگرچہ وصیت 1/3 سے زیادہ یا کل مال کی ہو۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے، لیکن اگر موصی کا کوئی وارث نہ ہو تو ثلث مال سے زیادہ کی وصیت درست ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب وصیتوں کا بیان، باب 1/3 مال کی وصیت۔ حدیث نمبر 2709۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وفات کے وقت تم پر 1/3 مال کا صدقہ کیا ہے، یعنی وصیت کی اجازت دی ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14180، ومصباح الزجاج 961، حسن سند میں طلحہ بن عمرو ضعیف راوی ہے، لیکن حدیث شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب وصیتوں کا بیان، باب 1/3 مال کی وصیت۔ حدیث نمبر 2710۔
तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, मैंने दो ऐसी चीज़ें इनायत की जिनमें से एक पर भी तुम्हारा हक नहीं था। मैं जिस वक्त तुम्हारी सांस रोकूं उस वक्त तुम्हें माल के एक हिस्सा यानी तिहाई माल के सदका करने का इख्तियार दिया, ताकि उसके ज़रिए से मैं तुम्हें पाक करूं और तुम्हारा तज़किया करूं। दूसरी चीज़ तुम्हारे मरने के बाद मेरे बंदों का तुम पर नमाज जनाजा पढ़ना। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 8407 व मसबा अल-ज़जाज 962 ज़ईफ़ सनद में सालेह बिन मोहम्मद बिन यही मजहूल हैं और मुबारक बिन हसन ज़ईफ़ और मुनकर अल हदीस सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान, बाब तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 2711। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मेरी तमन्ना है कि लोग तिहाई माल के बजाय चौथाई माल में वसीयत करें, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तिहाई हिस्सा भी बड़ा है या ज़्यादा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 3 2743 सही मुस्लिम अलूसया 1 1629 सनन अल-नसाई अलूसया 3 3664 तहफ़ा अला शराफ 8404 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/230,233 सही सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 2712। तर्जुमा इमरू बिन खारिजा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस हाल में खुतबा दिया कि आप अपनी सवारी ओनटनी पर थे, वो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे मूंढों के दरमियान बह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर वारिस के लिए मीरास का हिस्सा मुतय्यन कर दी है, लिहाजा किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं। बच्चा इसका है जिसके बिस्तर पर इसकी विलादत हुई और जिना करने वाले के लिए पत्थर है। जो शख्स अपने बाप दादा के अलावा दूसरे की तरफ निस्बत का दावा करे या गुलाम अपने मालिक के अलावा दूसरे शख्स को मालिक बनाए तो इस पर अल्लाह ताला, फरिश्तों और सब लोगों की लानत है। ना इसका नफ़ कबूल होगा, ना फ़र्ज़, या यूं कहा कि ना फ़र्ज़ कबूल होगा ना नफ़लेक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलूसया 5 2121 मतूला सनन अल-नसाई अलूसया 4 3671 तहफ़ा अला शराफ 10731 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/1 खरब 86 अरब 18 करोड़ 72,38,239 सनन अल-दारमी अलूसया 28 3303 सही। वज़ाहत 1 शुरू इस्लाम में यह हुक्म था कि जब कोई मरने लगे और इसके पास माल हो तो वो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए वसीयत करे और वसीयत के मुताबिक इसका माल तकसीम किया जाए। फिर अल्लाह ताला ने तरका की आयतें उतारीं और हर एक वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दी। अब वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं रहा क्योंकि इसमें दूसरे वारिसों का नुकसान होगा। अलबत्ता अजनबी शख्स के लिए या जिसको तरका में से कुछ हिस्सा ना मिलता हो मौजूदा वारिसों के सबब से वसीयत करना दुरुस्त है, वो भी तिहाई माल में से। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 2713। तर्जुमा अबू अमामा बाहली कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप हज अलविदा के साल अपने खुतबा में फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने मैयत के तरका में हर हकदार को इसका हक दे दिया है, लिहाजा किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 90 3565 सनन अल-तिरमिज़ी अलूसया 5 2120 तहफ़ा अला शराफ 4882 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/267 सही सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 2714। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी के नीचे खड़ा था, इसका लाभ मेरे ऊपर बह रहा था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने मैयत के तरका में हर एक हकदार को इसका हक दे दिया है, तो सुनो, किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 863 व मसबा अल-ज़जाज 963 सही सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान, बाब कर्ज वसीयत पर मुक़द्दम है। हदीस नंबर 2715। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत से पहले कर्ज की अदायगी का फ़ैसला फरमाया, हालांकि तुम इसको कुरान में पढ़ते हो, मन बाद वसिया योसी बहा आप दीन, ये हिस्से इस वसीयत की तकमील के बाद ही जो मरने वाला कर गया हो या अदाय कर्ज के बाद। सूरत अल-निसा 11 एक और हकीकी भाई वारिस होंगे, अलाती नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़राइज़ 5 2094 2095 तहफ़ा अला शराफ 10,043 वक़द आखर जा
مسند احمد 1/7 करोड़ 91,31,144, सनन अलदारमी अल्फ्राइज 28 3027, हुस्न सनद में अलहार सलौर ज़ईफ़ है, लेकिन साद बिन अलातुल के शाहिद से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 2433 वाओ अलारवा 1667। वज़ाहत 1 यानी जब कोई मर जाए और सगे बहन भाई छोड़ जाए और अलाती यानी सौतेले भी जिनकी मुँह जुदा हो, लेकिन बाप एक ही हो तो सिग्न को तरका मिलेगा और सौतेले महरूम रहेंगे। इस मसला की पूरी तफसील इल्म अल्फ्राइज में है। सनन इब्न माजा किताब वसीयतों का बयान, बाब जो वसीयत किए बगैर मर जाए उसकी तरफ से सदका करना। हदीस नंबर 2716। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और वो माल छोड़ गए हैं, इन्होंने वसीयत नहीं की है, किया अगर मैं उनकी जानिब से सदका कर दूं तो उनके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14043 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलूसित 2 1630 सही सनन इब्न माजा किताब वसीयतों का बयान, बाब जो वसीयत किए बगैर मर जाए उसकी तरफ से सदका करना। हदीस नंबर 2717। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, मेरी मां का अचानक इंतकाल हो गया और वो वसीयत नहीं कर सकें, मेरा ख्याल है कि अगर वो बातचीत कर पाती तो सदका ज़रूर करती, तो किया अगर मैं उनकी जानिब से सदका करूं तो इन्हें और मुझे इसका सवाब मिलेगा या नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिलेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 15 1004 अलूसित 2 1630 तहफ़ा अला शराफ 16819 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलूसया 19 2960 सनन अबी दाऊद अलूसित 15 2881 सनन अल-नसाई अलूसित 7 3679 मौता इमाम मालिक अल-क़ज़िया 41 53 मसनद अहमद 6/51 सही सनन इब्न माजा किताब वसीयतों का बयान, बाब अल्लाह के इरशाद और जो नादार हो तो वो यतीम का माल दस्तूर के मुवाफ़िक खा सकता है की तफसीर। हदीस नंबर 2718। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, मेरे पास कुछ भी नहीं और ना माल ही है, अलबत्ता मेरी परवरिश में एक यतीम है जिसके पास माल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के माल में से फजूल खर्ची के और बग़ैर अपने लिए पूंजी बनाए खाओ। मेरा ख्याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना माल बचाने के लिए उसका माल अपने मसरफ में ना खर्च करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलूसया 8 2872 सनन अल-नसाई अलूसया 10 3698 तहफ़ा अला शराफ 8681 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,86,216 हुस्न सही। वज़ाहत मसलन किसी ने आपसे कर्ज मांगा तो यतीम का माल दे दिया और अपने माल को रख छोड़ा, ये जायज़ नहीं। मकसद ये है कि यतीम के माल में उस शख्स को इस कदर तसरफ़ की इजाज़त है जो यतीम की परवरिश करता हो और बिल्कुल मोहताज हो कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें से खा ले, लेकिन माल बर्बाद करना और इसराफ़ करना या ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना ये किसी तरह सही नहीं है। हर हाल में बेहतर यही है कि अगर मोहताज भी हो तो मेहनत करके इसमें से खाए और यतीम के माल को महफूज रखे, सिर्फ यतीम पर ज़रूरत के मुताबिक खर्च करे। कुरान शरीफ में है कि जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब मीरास का इल्म सीखने सिखाने की तरगीब। हदीस नंबर 2719। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा इल्म फ़राइज़ सीखो और सिखाओ, इसलिए कि वो इल्म का आधा हिस्सा है, वो भला दिया जाएगा और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठाया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13658 वमसबा अल-ज़जाज 964 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-फ़राइज़ 2 2091 ज़ईफ़ हिफ्स बिन उम्र ज़ईफ़ है, नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1456 सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब औलाद के हिस्सों का बयान। हदीस नंबर 2720। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि साद बिन रबी की बीवी उनकी दोनों बेटियों को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये दोनों साद की बेटियां हैं जो आपके साथ ग़ज़वा उहुद में थे और शहीद हो गए। उनके चचा ने उनकी सारी मीरास पर कब्ज़ा कर ली। अब इन बच्चियों की शादी का मामला है और औरत से माल के बग़ैर कोई शादी नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि मीरास वाली आयत नाज़ल हुई।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کے بھائی کو طلب کیا اور فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو ان کے مال کا 2/3 حصہ اور ان کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو، پھر جو بچے وہ تم لے لو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الفرائض 4 2891 2892 سنن الترمذی الفرائض 3 2092 تحفہ الاشراف 2365 وقد آخر جا مسند احمد 3/352 حسن سند میں عبد اللہ بن محمد عقیل منکر الحدیث راوی ہے، لیکن شواہد کی وجہ سے یہ حسن ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 2573 2574 سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان باب اولاد کے حصوں کا بیان حدیث نمبر 2721 ترجمہ حزیل بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ باہلی کے پاس آیا اور ان سے اس نے بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن کے حصہ کے بارے میں پوچھا، تو ان دونوں نے کہا آدھا بیٹی کے لیے ہے اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے ہے، لیکن تم عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ اور ان سے بھی معلوم کر لو، وہ بھی ہماری تائید کریں گے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور ان سے بھی مسئلہ معلوم کیا، نیز بتایا کہ ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ نے یہ بات بتائی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر میں ایسا حکم دوں تو گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا، لیکن میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بیٹی کے لیے آدھا اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس طرح 2/3 پورے ہو جائیں اور جو 1/3 بچا وہ بہن کے لیے ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الفرائض 8 6736 سنن ابی داؤد الفرائض 4 2890 سنن الترمذی الفرائض 4 2093 تحفہ الاشراف 9594 وقد آخر جا مسند احمد 1/3 خرب 89 ارب 42 کروڑ 84,40,463 سنن الدارمی الفرائض 7 2932 صحیح وضاحت 1 یعنی ترکہ کے مال کو 6 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 3 حصہ بیٹی کو، 1 پوتی کو اور 2 حصے بہن کو ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرنے والے کی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی پوتیوں بھی ہوں یا ایک ہی پوتی ہو تو آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا اور 2/3 2 سے 3 پوتیوں پر برابر تقسیم ہو جائے گا، اور بہنیں بیٹی کے ساتھ حسبہ ہو جاتی ہیں، یعنی بیٹیوں کے حصہ سے جو بچ رہے وہ بہنوں کو مل جاتا ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن مسعود کا یہ جواب سنا تو کہا کہ مجھ سے کوئی مسئلہ مت پوچھو جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے، اور جمہور علماء اس فتویٰ میں ابن مسعود کے ساتھ ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے بہن میراث سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرو حلق لیس لا ولد ولا آخت فلہا نصف ما ترک وہو یرسعہ لم یکن لہا ولد فان کانتا سنتین فلہما السلسان مما ترک وان کان وا اخت رجالا ونسا فللذکر مثل حظ الانثیین سورۃ النساء 176 اے رسول، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتوی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ اس بہن کو، حقیقی ہو یا الاتی، ترکہ ملے گا اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اولاد نہ ہو پس اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس رشتہ کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے عورتوں کے 2 حصہ ہے، اور ولد کا لفظ عام ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کو شامل ہے، تو معلوم ہوا کہ بہن دونوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ ولد سے یہاں بیٹا مراد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے یوں فرمایا وہو یرسعہ لم یکن لہا ولد سورۃ النساء 176، اور اگر وہ بہن مر جائے تو یہ بھائی اس کا وارث ہوگا، بشرطی کا اس مرنے والی بہن کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی باپ۔ اور یہاں بالاجمع ولد سے بیٹا مراد ہے، اس لیے کہ اجماع مرنے والی کی لڑکی بھائی کو محروم نہیں کر سکتی۔ سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان باب دادا کی میراث حدیث نمبر 2722 ترجمہ مقل بن یاسار مزنی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کے پاس ترکہ کا ایک ایسا مقدمہ لایا گیا جس میں دادا بھی وراثت کا حقدار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 یا چھٹا حصہ دیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11472 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الفرائض 6 2897 مسند احمد 5/27 صحیح یونس اور ان کے دال ادا میں بعض کلام ہے، لیکن الف گلی سند سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 احمد ابو داؤد اور ترمذی نے عمران بن حسین سے یوں روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا پوتا مرگی ہے تو مجھ کو اس کے ترکہ میں سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا حصہ۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو اس کو بلا کر فرمایا
एक छठा हिस्सा सुलूक के तौर पर, यानी असल मीरास तेरी सिर्फ सदस्य छठा हिस्सा है और एक सदस्य इस सूरत खास की वजह से तुझको मिला है। बुखारी व मुस्लिम ने हुस्न की रिवायत मगफल से रिवायत की है और दादा के बाब में सहाबा और बाद के उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ ने दादा को बाप के मसल रखा है और कभी इसको सुलुस एक तिहाई दिलाया है, कभी सदस्य छठा हिस्सा, कभी असबा भी कहा है। बाज़ ने हमेशा इसके लिए सदस्य रखा है। उसी तरह इख्तिलाफ है कि दादा के होते हुए बहन भाई को तरका मिलेगा या नहीं। तो सहाबा की एक जमात जैसे अली इब्न मसूद और ज़ैद बिन साबित का यह कौल है कि दादा भाइयों के साथ वरासत में हिस्सादार होगा। और बाज़ ने कहा भाई बहन दादा की वजह से महरूम होंगे जैसे बाप की वजह से महरूम होते हैं। उन मसाइल की तफसील फ़राइज़ और मौरिस की किताबों में मिलेगी। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब दादा की मीरास, हदीस नंबर 2723। तर्जुमा मक़ल बिन यासार मज़नी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ख़ानदान के एक दादा के लिए छठे हिस्सा का फ़ैसला फ़रमाया। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ़राइज़ 6 2897 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11367 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 5/27 सही मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 2576 सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब दादी की मीरास, हदीस नंबर 2724। तर्जुमा कबीसा बिन ज़बीब कहते हैं कि एक नानी अबू बकर के पास अपना हिस्सा मांगने आई तो आपने इससे कहा किताब अल्लाह कुरान में तुम्हारे हिस्से का कोई जिक्र नहीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी मुझे तुम्हारा कोई हिस्सा मालूम नहीं। तुम लौट जाओ यहाँ तक कि मैं लोगों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर लूँ। आपने लोगों से पूछा तो मगीरा बिन शोबा ने कहा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छठा हिस्सा दिलाया। अबू बकर ने कहा किया आपके साथ कोई और भी था? तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी खड़े हुए और वही बात बताई जो मगीरा बिन शोबा ने बताई थी। चुनाचा अबू बकर ने उसको नाफिज कर दी। फिर दूसरी औरत जो दादी थी उम्र के पास अपना हिस्सा मांगने आई तो आपने कहा किताब अल्लाह कुरान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं और जो फैसला पेशतर हो चुका है वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि नानी के लिए हवा और मैं अस खुद फ़राइज़ में कुछ बढ़ा भी नहीं सकता। वही छठा हिस्सा है। अगर दादी और नानी दोनों हों तो दोनों इस छठे हिस्से को आधा आधा तकसीम कर लीं और दोनों में से एक हो तो वो छठा हिस्सा पूरा ले ले। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ़राइज़ 5 2894 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ़राइज़ 10 2101 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11232 11522 वक़द आख़र जा मौता इमाम मालिक अल्फ़राइज़ 8-4 मसनद अहमद 4/225 ज़ईफ़ कबीसा और अबू बकर के माबैन सनद में इंक़िता है। नीज़ सनद में भी इख्तिलाफ़ है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1426 सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब दादी की मीरास, हदीस नंबर 2725। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी व नानी को छठे हिस्से का वारिस बनाया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 5746 व मसबा अल-ज़जाज 965 वक़द आख़र जा सनन अल-दारमी अल्फ़राइज़ 18 2975 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में लीस बिन आबी सलीम मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है और शरीक अल-क़ाज़ी में भी ज़ोफ़ है। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब कलाला का बयान, हदीस नंबर 2726। तर्जुमा मिदान बिन अबी तलहा यमरी से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब जुमा के दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए या खुतबा दिया तो अल्लाह की हम्द व सना बयान की और कहा अल्लाह की कसम मैं अपने बाद कलाला ऐसा मरने वाला जिसके ना बाप हो ना बेटा के मामले से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर सख्ती से जवाब दिया कि वैसी सख्ती आपने मुझसे कभी नहीं की, यहाँ तक कि अपनी उंगली से मेरी पसली या सीना में ठोका मारा। फिर फरमाया ए उम्र तुम्हारे लिए आयत सीफ यस्तफ्तूनक कुल अल्लाह यफ्तीकम फ़ी अल-कलाला आपसे फ़तवी पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फ़तवा देता है। सूरत अल-निसा 176 जो कि सूरत निसा के आखिर में नाज़ल हुई वही काफ़ी है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फ़राइज़ 2 1617 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10646 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल्फ़राइज़ 9-7 मसनद अहमद 1/15 26 27 48 सही सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान, बाब कलाला का बयान, हदीस नंबर 2727। तर्जुमा मरा बिन शराहिल कहते हैं कि उन्होंने कहा
3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرما دیتے تو میرے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسندیدہ ہوتا، یعنی قلہ، سود اور خلافت۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10640 و مصباح الزجاج 967 ضعیف سند میمرہ بن شراحیل اور ان کے درمیان انقطاع ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان، باب کلالہ کا بیان، حدیث نمبر 2728۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے آئے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، دونوں پیدل آئے، مجھ پر بے ہوشی طاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، مجھے ہوش آ گیا تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ یہاں تک کہ سورۃ نساء کے اخیر میں میراث کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو۔ سورۃ النساء 12۔ اور یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے فتوی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سورۃ النساء 176۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الفرائض 13 6743، صحیح مسلم الفرائض 2 1616، سنن ابی داؤد الفرائض 2 2886، سنن الترمذی الفرائض 7 2097، تحفہ الاشراف 3028، وقد آخرجہ، سنن الدارمی الطہارہ 55 739، صحیح سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان، باب کیا اہل اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 2729۔ ترجمہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 44 1588، المغازی 48 4283، الفرائض 26 6764، صحیح مسلم الفرائض 1 1614، سنن ابی داؤد الفرائض 10 2909، سنن الترمذی الفرائض 15 2107، تحفہ الاشراف 113، وقد آخرجہ، موطا امام مالک الفرائض 13 10، مسند احمد 5/2 خرب 20 کروڑ 12,08,209، سنن الدارمی الفرائض 29 3041، صحیح سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان، باب کیا اہل اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 2730۔ ترجمہ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ مکہ میں اپنے گھر میں ٹھہریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے گھر یا زمین چھوڑی ہی کم ہے۔ عقیل اور طالب دونوں ابو طالب کے وارث بنے اور جعفر اور علی کو کچھ بھی ترکہ نہیں ملا، اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تھے، اور عقیل و طالب دونوں ابو طالب کے انتقال کے وقت کافر تھے، اسی بنا پر عمر کہا کرتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ اور اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ ہی کافر مسلمان کا۔ تخریج دارالدعویٰ حدیث لائرس المسلم الکافر تقدم تخریج بالحدیث السابق 2729، و حدیث والترک لنا عقیل آخرجہ، صحیح البخاری الحج 44 1588، الجہاد 180 3058، المغازی 48 4282، صحیح مسلم الحج 1351، سنن ابی داؤد المناسک 2010، تحفہ الاشراف 114، وقد آخرجہ، موطا امام مالک الفرائض 13 10، مسند احمد 2/237، سنن الدارمی الفرائض 29 3036، صحیح سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان، باب کیا اہل اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 2731۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مذہب والے جیسے کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تخریج دارالدعویٰ تفردبہ ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8780، وقد آخرجہ، سنن ابی داؤد الفرائض 10 2911، سنن الترمذی الفرائض 16 2109، مسند احمد 2/1,78,195، حسن صحیح سنن ابن ماجہ کتاب وراثت کا بیان، باب ولا کی میراث، حدیث نمبر 2732۔ ترجمہ
अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रबाब बिन हुज़ैफ़ा बिन सईद बिन सहम ने वाइल बिन मुअम्मर जमही से निकाह किया और इनके 3 बच्चे हुए। फिर उनकी मां का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे ज़मीन जायदाद और उनके ग़ुलामों की वला के वारिस हुए। उन सब को लेकर इमरू बिन अलास शाम गए। वो सब तो नमवास में मर गए तो उनके वारिस इमरू हुए जो उनके असबा थे। इसके बाद जब इमरू बिन अलास शाम से लौटे तो मुअम्मर के बेटे इमरू बिन अलास के खिलाफ अपनी बहन के वला हक़ मीरास का मुक़द्दमा लेकर उम्र के पास पहुँचे। उम्र ने कहा, मैंने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है उसी के मुताबिक तुम्हारा फैसला करूँगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस वला को लड़का और वालिद हासिल करें वो उनके असबा को मिलेगा ख्वाह वो कोई भी हो। इसके बाद उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला कर दी और हमारे लिए एक दस्तावेज़ लिख दी जिसमें अबदाल रहमान बिन औफ, ज़ैद बिन साबित और एक तीसरे शख्स की गवाही दर्ज थी। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा हुए तो वाइल का एक गुलाम मर गई जिसने 2000 दीनार मीरास में छोड़े थे। मुझे पता चला कि उम्र का किया हुआ फैसला बदल दिया गया है और इसका मुकद्दमा हश्शाम बिन इस्माइल के पास गया है। तो हमने मामला अब्दुल मलिक के सामने उठाया और उनके सामने उम्र की दस्तावेज़ पेश की जिस पर अब्दुल मलिक ने कहा, मेरे ख्याल से तो ये ऐसा फ़ैसला है जिसमें किसी को भी शक नहीं करना चाहिए और मैं ये नहीं समझ रहा था कि मदीना वालों की ये हालत हो गई है कि वो इस जैसे वाज़ेह फ़ैसले में शक कर रहे हैं। आखिरकार अब्दुल मलिक ने हमारी मुवाफ़क़त में फ़ैसला किया और हम बराबर इस मीरास पर काबिज़ रहे। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज़ 12-2917 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10581 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/27 हुस्न। वज़ाहत 1 वला का कायदा यह है कि इस ग़ुलाम या लौंडी के ज़वी अल-फ़रूज़ से जो बच रहेगा वो आज़ाद करने वाले को मिलेगा। अगर ज़वी अल-फ़रूज़ में से कोई ना हो और ना करीबी असबात में से तो कल माल आज़ाद करने वाले को मिल जाएगा। और जब एक मरतबा वाइल के ग़ुलामों की वला इसके बेटों की वजह से ससुराल वालों में आ गई तो वो अब कभी फिर वाइल के ख़ानदान में जाने वाली नहीं थी जैसे उन्होंने फ़ैसला किया। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब वला की मीरास हदीस नंबर 2733 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम खजूर के दरख्त पर से गिरकर मर गई और कुछ माल छोड़ गया। उसने कोई औलाद या रिश्तेदार नहीं छोड़ा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मीरास इसके गाँव में से किसी को दे दो। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज़ 8-2902 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 13-2105 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16381 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/13,71,74,181 सही। वज़ाहत 1 ये मीरास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी मगर अनबिया किसी के वारिस नहीं होते और ना उनका कोई वारिस होता है इसलिए आपने मीरास नहीं ली। बीतलमाल में ऐसी मीरास रखने का इमाम को इख्तियार है। आपने यही मुनासिब समझा कि इसकी बस्ती वाले इसके माल से फ़ायदा उठाएं। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब वला की मीरास हदीस नंबर 2734 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शदाद की अखयाफ़ी बहन बिन हमज़ा कहती हैं कि मेरा एक ग़ुलाम फौत हो गया, उसने एक बेटी छोड़ी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका माल मेरे और उसकी बेटी के दरमियान तक़सीम किया और मुझे और उसकी बेटी को आधा आधा दिया, बेटी को बतौर फ़र्ज़ और बहन को बतौर असबा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 18372 वमसबा अल-ज़जाज 966 वक़द आखरजा सनन अल-दारमी अल्फ्राइज़ 31-3056 हुस्न सनद में इब्न अबी लैला ज़ईफ़ हैं लेकिन दूसरे तरफ से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1696 सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब क़ातिल को मीरास ना मिलेगी हदीस नंबर 2735 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ातिल वारिस ना होगा। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 17-2109 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12286 वक़द मुज़ी बरक़म 2645 सही। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब क़ातिल को मीरास ना मिलेगी हदीस नंबर 2736 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन खुतबा के लिए खड़े हुए और फरमाया, औरत अपने शौहर की दियत और माल दोनों में वारिस होगी और शौहर बीवी की दियत और माल में वारिस होगा जबकि उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल ना किया हो। लेकिन जब एक ने दूसरे को जानबूझकर कत्ल कर दी हो तो इस दियत और माल से किसी भी चीज़ का वारिस नहीं होगा और अगर उनमें से एक ने दूसरे को गलती से कत्ल कर दी हो तो इसके माल से तो वारिस होगा लेकिन दियत से वारिस ना होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़
8766 वमसबा अल-ज़जाज 968 मौजू सनद मी मोहम्मद बिन सईद अब्बू सईद मसलब फ़ी अल-ज़िंता है जो हदीसें वज़ा करता था नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 4674 सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब ज़वी अल-रहम हदीस नंबर 2737। तर्जुमा अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से रिवायत है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को तीर मारा जिससे वो मर गई और इसका मामू के अलावा कोई और वारिस नहीं था, तो अबू अबीदा बिन जुरा ने उनको सारा किस्सा लिख भेजा, जिसके जवाब में उन्होंने इन्हें लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई मौली नहीं इसका मौली अल्लाह और इसके रसूल हैं, और जिसका कोई वारिस नहीं इसका वारिस इसका मामू है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 12-2103 तहफ़ा अल-अशराफ 10384 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/28-46 सही। वज़ाहत 1 अल्लाह ताला ने फरमाया वावलवा अला-रहम बाज़ा माउली बबाज़ सूरत अल-नफ़ाल 75 यानी रिश्ते नाते वाले एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं, और ये शामिल है ज़वी अल-रहम को भी, और जमहूर उसी के कायल हैं कि ज़वी अल-रहम वारिस होंगे और वो बीतल-अमल पर मुक़द्दम होंगे। अहल हदीस का मज़हब ये है कि इसबात और ज़वी अल-फ़रूज़ा न हों तो ज़वी अल-रहम वारिस होंगे और वो बीतल-अमल पर मुक़द्दम हैं। अल-रूज़ा अल-अंदीक सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब ज़वी अल-रहम हदीस नंबर 2738। तर्जुमा मक़दम अबू करीमा जो अहल शाम में से थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माल छोड़ा तो वो इसके वारिसों का है, और जो शख्स बूझ कर्ज या मुहताज अहल वाओ याल छोड़ जाए तो वो हमारे ज़िम्मा है। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल के ज़िम्मा है, जिसका कोई वारिस ना हो इसका वारिस मैं हूँ, मैं ही इसकी दियत दूंगा और मैं ही मीरास लूँगा, और मामू उस शख्स का वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो, वही उसकी तरफ से दियत देगा और वही इसका वारिस भी होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज़ 2899 2900 तहफ़ा अल-अशराफ 11569 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब असबात का मीरास हदीस नंबर 2739। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सगे भाई एक दूसरे के वारिस होंगे, अलाती के नहीं। आदमी अपने सगे भाई का वारिस होगा, अलाती भाइयों का नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 5 2094 2095 तहफ़ा अल-अशराफ 10043 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल्फ्राइज़ 28 3027 वक़द मुज़ी बरक़म 2715 हुस्न सनद में अब्बू बहरुल बकरावी और अल-हारिस अलौल दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन साद बिन अलातुल की हदीस से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। वज़ाहत हक़ीक़ी सगे भाई यानी वो जिनके माँ और बाप दोनों एक हों, और अलाती से मुराद वो भाई हैं जिनके बाप एक हो और माँ अलग अलग हो, और जिनकी माँ एक हो बाप अलग अलग हों, इन्हें ख़याफ़ी भाई कहते हैं। सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब असबात का मीरास हदीस नंबर 2740। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक ज़वी अल-फ़रूज़ा मीरास के हिस्सादारों में तक़सीम करो, फिर जो उनके हिस्सों से बच रहे वो इस मर्द का होगा जो मैयत का ज़्यादा करीबी हो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्फ्राइज़ 5 6732 सही मुस्लिम अल्फ्राइज़ 1 1615 सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज़ 7 2898 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 8 2098 तहफ़ा अल-अशराफ 5705 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/29,23,13,325 सनन अल-दारमी अल्फ्राइज़ 28 3030 सही। वज़ाहत 1 जैसे भाई चचा के बनिस्बत और चचाज़ाद भाई की बनिस्बत और बेटा पोता की बनिस्बत मैयत से ज़्यादा करीब है। सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब जिसका कोई वारिस ना हो हदीस नंबर 2741। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स मर गई और उसने कोई वारिस नहीं छोड़ा सिवाय एक गुलाम के, जिसको उसने आज़ाद कर दी था, तो आपने उसकी मीरास उसी गुलाम को दिला दी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज़ 8 2905 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 14 2106 तहफ़ा अल-अशराफ 6326 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,21,358 ज़ईफ़ सनद में औसजा की वजह से ज़ोफ़ है, नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1669 सनन इब्न माजा। किताब वरासत का बयान बाब औरत को 3 शख्सों की मीरास मिलती है
حدیث نمبر 2742۔ ترجمہ واصلہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 میراث حاصل کرتی ہے، ایک تو اپنے اس غلام یا لونڈی کی میراث جس کو وہ آزاد کرے، دوسرے اس بچے کی میراث جس کو راستہ میں لاوار سپا کر پرورش کرے، تیسرے اس بچے کی میراث جس پر اپنے شوہر سے اعلان کرے۔ محمد بن یزید کہتے ہیں کہ یہ حدیث حشام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الفرائض 9-2906، سنن الترمذی الفرائض 23-2115، تحفہ الاشراف 11744، وقد آخرجہ، مسند احمد 3/490، 4/106,107، ضعیف سند می عمر بن روبہ التغلبی کی وجہ سے ضعف ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وراثت کا بیان، باب جو انکار کردہ کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ حدیث نمبر 2743۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب لعن کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے کسی قوم میں ایسے بچہ کو ملا دیا جو ان میں سے نہیں تھا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اس کی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے بچے کو پہچان لینے کے باوجود انکار کر دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کرے گا اور سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 13075، ومصباح الزجاج 969، وقد آخرجہ، سنن ابی داؤد اطلاق 29-2263، سنن النسائی اطلاق 47 3511، سنن الدارمی النکا 42-2284، ضعیف سند میں یحیی بن حرب مجہول اور موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وراثت کا بیان، باب جو انکار کردہ کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ حدیث نمبر 2744۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا ایسے نسب کا دعویٰ کرنا جس کو وہ پہچانتا نہیں کفر ہے، یا اپنے نسب کا انکار کر دینا گرچہ اس کا سبب باریک دقیق ہو یہ بھی کفر ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 8817، الف ومصباح الزجاج 970، وقد آخرجہ، مسند احمد 2/215، حسن صحیح۔ وضاحت 1، یہاں پر کفر سے مراد نسب کی ناشکری ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر جو کہ اس کے وجود کا سبب ہے، دوسرے کا بیٹا بنا چاہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وراثت کا بیان، باب بچہ کا دعویٰ کرنا۔ حدیث نمبر 2745۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی لونڈی یا آزاد عورت سے زنا کیا پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ ولدالزنا ہے، نہ وہ مرد اس بچے کا وارث ہوگا نہ وہ بچہ اس مرد کا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 8778، وقد آخرجہ، سنن الترمذی الفرائض 21-2113، حسن سند میں مسنا بن الصبا ضعیف راوی ہیں، لیکن شاہد سے تقویت پا کر یہ حسن ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وراثت کا بیان، باب بچہ کا دعویٰ کرنا۔ حدیث نمبر 2746۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کا نسب اس کے والد کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جائے، مثلاً اس کے بعد اس کے وارث دعویٰ کریں کہ یہ ہمارے مورث کا بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فیصلہ فرمایا، اگر وہ بچہ لونڈی کے پیٹ سے ہو لیکن وہ لونڈی اس کے والد کی ملکیت رہی ہو جس دن اس نے اس سے جمع کیا تھا، تو ایسا بچہ یقیناً اپنے والد سے مل جائے گا، لیکن اس کو اس میراث میں سے حصہ نہ ملے گا جو اسلام کے زمانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اس کے والد کے دوسرے وارثوں نے تقسیم کر لی ہو۔ البتہ اگر ایسی میراث ہو جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو تو اس میں سے وہ بھی حصہ پائے گا، لیکن اگر اس کے والد نے جس سے وہ اب ملایا جاتا ہے اپنی زندگی میں اس سے انکار کیا ہو، یعنی یوں کہا ہو کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو وارثوں کے ملانے سے وہ اب اس کا بچہ نہ ہوگا۔ اگر وہ بچہ ایسی لونڈی سے ہو جو اس مرد کی ملکیت نہ تھی، یا آزاد عورت سے ہو جس سے اس نے زنا کیا تھا، تو اس کا نسب کبھی اس مرد سے ثابت نہ ہوگا، وہ اس مرد کے وارث اس بچے کو اس مرد سے ملا دیں، اور وہ بچہ اس مرد کا وارث بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ولدالزنا ہے، گو کہ اس مرد نے خود اپنی زندگی میں بھی یہ کہا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، جب بھی وہ ولدالزنا ہی ہوگا، اور عورت کے کنبے والوں کے پاس رہے گا، خواہ وہ آزاد ہو یا لونڈی۔ محمد بن راشد کہتے ہیں، اس سے مراد وہ میراث ہے جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں تقسیم کر دی گئی ہو۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 8712، الف ومصباح الزجاج 971، وقد آخرجہ،
सनन अबी दाऊद अतलाक 30-2265 मसनद अहमद 2/1,81,219 सनन अलदारमी अल्फ्राइज 45-3154 हुस्न बूसीरी ने कहा कि अबू दाऊद और तरमज़ी ने बाज़ हदीस जिक्र की है। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब अक़वला फ़रोख्त करने और हबा करने से मुमानत। हदीस नंबर 2747। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़वला मीरास को बेचने और इसके हबा करने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलतक 10-2535 अल्फ्राइज 21-6756 सही मुस्लिम अलतक 3-1506 सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज 14-2919 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 20-1236 सनन अल-नसाई अलब्यू 85 4663 तहफ़ा अल-अशराफ 715 7189 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलतक़वालूला 10-20 मसनद अहमद 3 सितंबर 79 1 सफ़र 7 सनन अलदारमी अलब्यू 36 2614 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि वला मीरास एक तरह की रिश्तादारी है, इसका बेचना और हबा करना क्योंकर जायज़ होगा। जमहूर उलमा और अहल हदीस का यही मज़हब है। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब अक़वला फ़रोख्त करने और हबा करने से मुमानत। हदीस नंबर 2748। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़वला मीरास को बेचने और इसको हबा करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-शराफ 8222 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 20-1236 54-1287 सही। सनद में मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक सदूक़ हैं, इसलिए ये इसनाद हुस्न है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब तुर्कों की तक़सीम। हदीस नंबर 2749। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मीरास ज़माना जाहलियत में तक़सीम हो चुकी वो बदस्तूर इस तक़सीम पर रहेगी, और जो मीरास ज़माना इस्लाम आने तक तक़सीम नहीं हुई उसे इस्लामी दस्तूर के मुताबिक तक़सीम किया जाएगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8232 व मसबा अल-ज़जाज 972 सही। सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ अल-रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर ये सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1717 तराजा अल-अलबानी रकम 486। वज़ाहत 1 इस हदीस से कैसा उम्दा मसला हल हवा के हर कानून का अमल उसके नफाज के बाद से जो मुक़दमात पैदा हों उन पर होता है, और जिन मुक़दमात के फ़ैसले कानून के नफाज से पहले हो चुके हों उनमें इस कानून के नफाज से कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब जब नौमौलूद में आसार हयात मसलन रोना चलाना वगैरह मालूम हों तो वो भी वारिस होगा। हदीस नंबर 2750। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा पैदाइश के वक्त रो दे तो इस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और वो वारिस भी होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2708 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 43 1032 सनन अल-दारमी अल्फ्राइज 47 3168 वक़द मुज़ी बरक़म 1508 सही। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब जब नौमौलूद में आसार हयात मसलन रोना चलाना वगैरह मालूम हों तो वो भी वारिस होगा। हदीस नंबर 2751। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह और मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, विलादत के वक्त बच्चा वारिस नहीं होगा जब तक कि वो ज़ोर से इस्तिहलाल ना करे। एक रावी कहते हैं बच्चे के इस्तिहलाल का मतलब यह है कि वो रोया या चिका या छींके। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2257 अलिफ 1266 अलिफ सही। तराजा अल-अलबानी रकम 584। वज़ाहत 1 गर्ज़ कोई काम ऐसा करे जिससे इसकी ज़िंदगी साबित हो तो वो वारिस होगा। सनन इब्न माजा किताब वरासत का बयान बाब एक मर्द दूसरे के हाथों इस्लाम कबूल करे। हदीस नंबर 2752। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मोहब कहते हैं कि मैंने तमीमदारी को कहते सुना कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अहल किताब का कोई आदमी अगर किसी के हाथ पर मुसलमान होता है तो इसमें शरई हुक्म किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी और मौत दोनों हालतों में वो उसका ज़्यादा करीबी है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज 13-2918 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज 20-2112 तहफ़ा अल-अशराफ 2052 वक़द आखिर जा
مسند احمد 4/1,04,103 سنن الدارمی الفرائض 34 3076 حسن صحیح۔ وضاحت 1 ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نو مسلم کا کوئی وارث نہ تو اس کی میراث کا حقدار وہ شخص ہے جس نے اس کو مسلمان کیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان باب اللہ کے راستے میں لڑنے کی فضیلت حدیث نمبر 2753 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلے اور اسے اس کی راہ میں صرف جہاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق ہی نے نکالا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اس منزل تک لوٹا دوں جہاں سے وہ گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے مسلمانوں کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی سری لشکر کا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ سب کی سواری کا انتظام کر سکوں، نہ لوگوں کے پاس اتنی فراخی ہے کہ وہ ہر جہاد میں میرے ساتھ رہیں، اور نہ ہی انہیں یہ پسند ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ نہ جا سکیں، پیچھے رہ جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دی جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دی جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دی جاؤں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری لیمان 26-36 مطولہ الجہاد 2787 فرض 593123 التوحید 28 7457 صحیح مسلم الامارہ 28 1876 سنن النسائی الجہاد 14 3124 تحفہ الاشراف 14901 وقد آخر جا موطا امام مالک الجہاد 1-2 مسند احمد 2231843994244494 سنن الدارمی الجہاد 2 2436 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان باب اللہ کے راستے میں لڑنے کی فضیلت حدیث نمبر 2754 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، یا تو اسے اپنی رحمت و مغفرت میں ڈھانپ لے یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر واپس کرے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال نہ تھکنے والے صائمہ تہجد گزار کی ہے یہاں تک کہ وہ مجاہد گھر لوٹ آئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4224 ومصباح الزجاج 973 صحیح سند میں عطیہ الوفی ضعیف ہے لیکن اصل حدیث ابو حریرہ سے متفق علیہ وارد ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح الترغیب 1304 و 1320 سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان باب راہ اللہ میں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت حدیث نمبر 2755 ترجمہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا وقت گزارنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی فضائل الجہاد 17 1649 تحفہ الاشراف 13428 وقد آخر جا صحیح البخاری الجہاد 5 2792 مسند احمد 2/5,32,533 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان باب راہ اللہ میں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت حدیث نمبر 2756 ترجمہ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا وقت گزارنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4673 وقد آخر جا صحیح البخاری الجہاد 5 2794 73 2892 الرقاق 2 6415 صحیح مسلم الامارہ 30 1881 سنن الترمذی فضائل الجہاد 17 1648 26 1664 سنن النسائی الجہاد 11 3120 مسند احمد 3/433 5/33 کروڑ 53,37,339 سنن الدارمی الجہاد 9 2443 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان باب راہ اللہ میں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت حدیث نمبر 2757 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا وقت گزارنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 726 وقد آخر جا صحیح البخاری الجہاد 5 2792 صحیح مسلم الامارہ 30 1880 سنن الترمذی فضائل الجہاد 17 1651 صحیح سنن ابن ماجہ
किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में लड़ने वाले को सामान फराहम करना। हदीस नंबर 2758। तर्जुमा। उमर बिन खिताब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स अल्लाह की राह के किसी मुजाहिद को साज़ सामान से लैस कर दे यहाँ तक कि उसे मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ना रह जाए तो उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना मुजाहिद को, यहाँ तक कि वो मर जाए या अपने घर लौट आए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10605 व मसबा अल-ज़जाज 974 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/20-53 ज़ईफ़ सनद मी वलीद बिन अबू वलीद ज़ईफ़ है और उस्मान बिन अबद अल्लाह की उम्र से रो एक मरसल वाओ मुनक़ते है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में लड़ने वाले को सामान फराहम करना। हदीस नंबर 2759। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह को साज़ सामान से लैस कर दे उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस मुजाहिद को मिलेगा, बग़ैर इसके कि इसके सवाब में कुछ कमी की जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 6 1629 तहफ़ा अल-अशराफ 3761 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-जहाद 38 2843 सही मुस्लिम अल-अमारा 38 1895 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 21 2509 सनन अल-नसाई अल-जहाद 44 3182 मसनद अहमद 4/11 करोड़ 51,16,117 5/1,92,193 सनन अल-दारमी अल-जहाद 27 2463 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में खर्च करने की फजीलत। हदीस नंबर 2760। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दीनार जिसे आदमी खर्च करता है वो दीनार है जिसे अहल व इयाल पर खर्च करता है, और वो दीनार है जिसे वो अपने जिहाद फ़ी सबील अल्लाह के घोड़े पर खर्च करता है, नीज़ वो दीनार है जिसे वो अपने मुजाहिद साथियों पर खर्च करता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 12 994 सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर वालसला 42 1966 तहफ़ा अल-अशराफ 2101 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5 2,79,284 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में खर्च करने की फजीलत। हदीस नंबर 2761। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब अबुल-दरदा अबू हरीरा अबू अमामा बाहली अब्दुल्लाह बिन उम्र अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़ी सबील अल्लाह की राह में खर्च भेजे और अपने घर बैठा रहे तो उसके लिए हर दिरहम के बदले 700 दिरहम ही, और जो शख्स फ़ी सबील अल्लाह के रास्ते में बज़ात खुद जिहाद करने निकले और खर्च करे तो उसे हर दिरहम के बदले 7 लाख दिरहम का सवाब मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वालला यज़ाइफ लमन यशा और अल्लाह ताला जैसे चाहे दोगुना कर दे। सूरत अल-बक़रा 261। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2227 8617 10068 10794 10929 12261 व मसबा अल-ज़जाज 975 ज़ईफ़ सनद मी खलील बिन अब्दुल्लाह मजहूल रावी है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद छोड़ने की सख्त वईद। हदीस नंबर 2762। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ना ग़ज़वा करे, ना किसी गाज़ी के लिए सामान जिहाद का इंतज़ाम करे और ना ही किसी गाज़ी की गैर मौजूदगी में उसके घरबार की भलाई के साथ निगहबानी करे तो अल्लाह ताला क़यामत आने से क़ब्ल उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 18 2503 तहफ़ा अल-अशराफ 4897 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-जहाद 26 2462 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 380 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद छोड़ने की सख्त वईद। हदीस नंबर 2763। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि इस पर जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का कोई निशान ना हो तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसमें नुकसान होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 26 1666 तहफ़ा अल-अशराफ 12554 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,60,214 ज़ईफ़ सनद में अबू राफ़े ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान।
बाब जो माकूल अज़र की वजह से जिहाद ना कर सका। हदीस नंबर 2764। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से लौटे और मदीना के नज़दीक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिस राह पर तुम चले और जिस वादी से भी तुम गुजरे वो तुम्हारे हमराह रहे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, मदीना में रहकर भी वो हमारे साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मदीना में रहकर भी अज़र ने इन्हीं रोक रखा था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 758 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 35 2839 सही मुस्लिम अल-अमारा 48 1911 सनन नबी दाऊद अल-जहाद 20 2508 सही। वज़ाहत। एक मसलन बीमारी वग़ैरह तो ऐसे शख्स को जिहाद का सवाब मिलेगा जब उसकी नीयत जिहाद की हो लेकिन अज़र की वजह से मजबूर होकर रुक जाए। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जो माकूल अज़र की वजह से जिहाद ना कर सका। हदीस नंबर 2765। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम जिस वादी से भी गुजरे या जिस राह पर चले सवाब में हर जगह वो तुम्हारे शरीक रहे, इन्हीं अज़र ने रोक रखा था। इब्न माजा कहते हैं, ऐसा ही कुछ अहमद बिन सुनान ने कहा, मैंने इसे लफ्ज़ बलफ्ज़ लिख लिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अमारा 48 1911 तहफ़ा अल-अशराफ 2304 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/300 सही। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में मोर्चा में रहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2766। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ने लोगों में खुतबा दिया और फरमाया, लोगो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है जो मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं बयान की कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे साथ रहने का बहुत हरीस हूँ। अब इस पर अमल करने और ना करने का इख्तियार है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जिसने अल्लाह के रास्ते में एक रात भी सरहद पर पड़ाव डाला तो उसे 1000 रातों के सैम व क़याम के मसल सवाब मिलेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9816 व मसबा अल-ज़जाज 976 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/61 ज़ईफ़ जुदा अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ हैं। तिरमिज़ी और नसाई के यहाँ ये रिवायत सलामा बिक़मा के बग़ैर मौजूद है। वज़ाहत। एक कहीं ऐसा ना हो कि ये हदीस सुनते ही तुम जिहाद के लिए निकल जाओ और मैं अकेला रह जाऊँ। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में मोर्चा में रहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2767। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में रबात सरहद पर पड़ाव डाले हुए मर जाए तो जो वो नेक अमल करता था इसका सवाब इसके लिए जारी रहेगा। जन्नत में से उसका रिज़्क़ मुक़र्रर होगा, क़ब्र के फितना से महफूज रहेगा और अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन हर डर और घबराहट से महफूज उठाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14617 व मसबा अल-ज़जाज 978 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/404 सही। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में मोर्चा में रहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2768। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाब की नीयत से मुसलमानों के नाके पर जहन से दुश्मन के हमला आवर होने का डर हो, अल्लाह की राह में सरहद पर एक दिन पड़ाव की हिफाजत का सवाब गैर रमज़ान में 100 साल के रोज़ों और उनके क़याम अल-लैल सहम से बढ़कर है, और अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों के नाके पर सवाब की नीयत से रमज़ान में एक दिन की सरहद की निगरानी का सवाब 1000 साल के नमाज से बढ़कर है। फिर अगर अल्लाह ताला ने उसे सही सालिम घर लौटा दिया तो 1000 साल तक इसकी बुराई नहीं लिखी जाएंगी, नेकियां लिखी जाएंगी और क़यामत तक रबात का सवाब जारी रहेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 75 व मसबा अल-ज़जाज 979 मौजू सनद मी उम्र बन सुबह है जो वज़ा हदीस करता था, नीज़ मोहम्मद बिन याली ज़ईफ़ रावी है और मुकहुल की आबी बिन कब से मुलाकात नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में चौकीदार और अल्लाह अकबर कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2769। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह लश्कर के पहरादार पर रहम फरमाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9945 व मसबा अल-ज़जाज 980 वक़द आखर जा
सनन अलदारमी अलजहाद 11-2445 ज़ईफ़ सनद मी सालेह बिन मोहम्मद बिन ज़ायदा ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में चौकीदार और अल्लाह अकबर कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2770। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह की राह में एक रात पहरा देना किसी आदमी के अपने घर में रहकर 1000 साल के सूम वाउ सलात से बढ़कर है। साल 360 दिन का होता है, जिसका हर दिन 1000 साल के बराबर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 860 व मसबा अल ज़जाज 981 मौजू सनद मी सईद बिन खालिद अल-तवील है, जो वज़ा हदीस करता था, नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1234 इस मौजू पर सही हदीस के लिए मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-सहिहा ललालबानी 1866 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब राह अल्लाह में चौकीदार और अल्लाह अकबर कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2771। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने और हर ऊंची ज़मीन पर अल्लाह अकबर कहने की वसीयत करता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 46 3445 तहफ़ा अल-अशराफ 12946 वक़द आखरजा 2/3 खरब 25 अरब 33 करोड़ 14,43,476 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जब लड़ाई का आम हुक्म हो तो लड़ने के लिए जाना। हदीस नंबर 2772। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो इन्होंने कहा, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सखी और बहादुर थे। एक रात मदीना वाले घबरा उठे और सब लोग आवाज़ की जानिब निकल पड़े तो रास्ते ही में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आप उनसे पहले अकेले ही आवाज़ की तरफ चल पड़े थे। एक और अबू तुल्हा के नंगी पीठ और बग़ैर ज़न वाले घोड़े पर सवार थे और अपनी गर्दन में तलवार टकाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों, डर की कोई बात नहीं है। ये कहकर आप लोगों को वापस लौटा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के मुताल्लिक़ फरमाया, हमने उसे समंदर पाया, या वाकई ये तो समंदर है। हमाद कहते हैं, मुझसे साबित ने या किसी और ने बयान किया कि वो घोड़ा अबू तुल्हा का था, जो सुस्त रफ्तार था, लेकिन इस दिन के बाद से वो कभी किसी घोड़े से पीछे नहीं रहा। दो तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 42 2820 54 2866 82 2908 अल-अदब 39 6033 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 11 2307 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 14 1687 तहफ़ा अल-अशराफ 289 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/1 खरब 47 अरब 16 करोड़ 31,85,271 सही। वज़ाहत 1 यानी जब इमाम या हाकिम जिहाद के लिए निकलने का ऐलान कर दे तो हर एक मुसलमान जिसको कोई अज़र ना हो का जिहाद के लिए निकलना वाजिब है। 2 ये बरकत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो निकला हक़ ताला वैसा ही कर दी। एक सुस्त रफ्तार और ख़राब घोड़ा दम भर में उम्दा घोड़ों से ज़्यादा तेज़ और चालाक हो गया। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जब लड़ाई का आम हुक्म हो तो लड़ने के लिए जाना। हदीस नंबर 2773। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें जिहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया जाए तो फ़ौरन निकल खड़े हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5418 व मसबा अल-ज़जाज 982 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी जज़ा अल-सीद 4 1834 अल-जहाद 1 2783 27 2825 194 3077 सही मुस्लिम अल-अमारा 20 1353 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 33 1590 सनन अल-नसाई अल-बिया 15 4175 मसनद अहमद 1/2 खरब 26 अरब 26 करोड़ 63,16,355 सनन अल-दारमी अल-सीर 69 2554 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब जब लड़ाई का आम हुक्म हो तो लड़ने के लिए जाना। हदीस नंबर 2774। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह का गुबार और जहन्नम का धुआं दोनों किसी मुसलमान के पीठ में इकट्ठा न होंगे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़ज़ाइल अल-जहाद 8 1633 अल-ज़हद 8 2311 सनन अल-नसाई अल-जहाद 8 3109 तहफ़ा अल-अशराफ 14285 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/505 सही।
वजाहत 1 जिसने जिहाद में गर्द व गुबार खाया है वो ज़रूर जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जब लड़ाई का आम हुक्म हो तो लड़ने के लिए जाना। हदीस नंबर 2775 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक शाम भी अल्लाह की राह में चला तो जितना गुबार इस पर पड़ा क़यामत के दिन इसके लिए इतनी ही मशक होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 903 व मसबा अल-ज़जाज 983 हुस्न सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब बहरी जंग की फजीलत। हदीस नंबर 2776 तर्जुमा अनस बिन मालिक अपनी खाला हराम बिन्त मलहान से रिवायत करते हैं, वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मेरे करीब सोए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बेदार हुए। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने लाए गए जो इस समंदर के ऊपर इस तरह सवार हो रहे हैं जैसे बादशाह तख्तों पर बैठते हैं। हराम ने कहा, अल्लाह से आप दुआ कर दीजिए कि वो मुझे भी उन्हीं लोगों में से कर दे। अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सो गए, फिर वैसे ही हुआ। आप उठे तो हंसते हुए, और हराम ने वही पूछा जो पहली बार पूछा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं वही जवाब दिया जो पहली बार दिया था। इस बार भी इन्होंने अर्ज़ किया, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे भी इन्हीं लोगों में से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहले लोगों में से हो। अनस बयान करते हैं कि वो अपने शौहर इबादा बिन सामत के हमराह जिहाद के लिए निकलीं। ये पहला मौका था कि मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ मुसलमान बहरी जिहाद पर गए थे। चुनाचा जब लोग जिहाद से लौट रहे थे तो शाम में रुके। हराम की सवारी के लिए एक जानवर लाया गया जिसने इन्हें गिरा दिया और वो फौत हो गईं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जिहाद 3 2788 8 2799 63 2877 75 2894 93 2924 अल-इस्तिज़ान 41 6282 अल-ताबीर 12 7001 सही मुस्लिम अल-अमारा 49 1912 सनन अबी दाऊद अल-जिहाद 10 2490 2492 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जिहाद 15 1645 सनन अल-नसाई अल-जिहाद 40 3174 तहफ़ा अल-अशराफ 18307 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जिहाद 1839 मसनद अहमद 3/264 6/36 करोड़ 14,23,435 सनन अल-दारमी अल-जिहाद 29 2465 सही। वजाहत 1 इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मोजिज़े मज़कूर हैं। एक तो इस बात की पेशगोई कि इस्लाम की तरक्की होगी, दूसरे मुसलमान समंदर में जाकर जिहाद करेंगे, तीसरे हराम भी उन मुसलमानों के साथ होंगी और इस वक्त तक जिंदा रहेंगी, चौथे फिर हराम का इंतकाल हो जाएगा और दूसरे लश्कर में शरीक नहीं हो सकेंगी। ये सब बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी पूरी हुई, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खली दलीलें हैं। जो शख्स नबी ना हो वो ऐसी सही पेशीन गोई नहीं कर सकता। सब कौम से पहले अरब के मुसलमानों ने ही समंदर में बड़े बड़े सफ़र शुरू किए और इल्म जहाज़ रानी में वो सारे कौम के उस्ताद बन गए। मगर अफसोस है कि गर्दिश ज़माना से अब ये हाल हो गया कि अरब तमाम उलूम में दूसरे कौमों से पीछे रह गए हैं, और जो लोग जाहिल और कम इल्म थे यानी यूरोप के लोग वो तमाम जहां के लोगों से दुनियावी उलूम व फ़नून में सबक़त ले गए हैं। वतलक अलायम नदावलहा बैन अलनास सूरत अल इमरान 140। अब भी अगर मुसलमानों की तरक्की मंजूर है तो अरबों में उलूम और फ़नून फैलाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको तमाम जंगी उलूम व फ़नून की तालीम देना चाहिए। जब अरब फिर उलूम में माहिर हो जाएंगे तो दुनिया की तमाम अक़वाम को हिलाकर रख देंगे। ये शर्फ़ अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अरबों ही को दिया है। वाज़ेह रहे कि हराम बिन्त मलहान इंसारिया अनस बिन मालिक की खाला हैं। उनकी शादी इबादा बिन सामत से हुई थी जिनके साथ वो इस जिहाद में शरीक हुई और समंदर का सफ़र किया। बाद में एक जानवर की सवारी से गिरकर इंतकाल हुआ और कब्रिज़ में दफन हुई। ये जंग उस्मान के अहद में मुआविया की क़यादत में सन 27 हिजरी में वाक़ई हुई। अबू ज़र और अबू दरदा वग़ैरह सहाबा किराम इस जंग में शरीक थे। मुआविया की अहलिया फ़ाख्ता बिन कुर्ज़ा भी इस जंग में शरीक थीं। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब बहरी जंग की फ़जीलत। हदीस नंबर 2777 तर्जुमा अबू उद्दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बहरी समंदरी जिहाद 10 बुरी जिहादों के बराबर है, और समंदर में जिसका सर चकराए वो उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में अपने खून में लौट रहा हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11001 व मसबा अल-ज़जाज
984 ज़ईफ़ सनद में मावी बिन यही और उनके शेख लीस बिन अबी सलीम दोनों ज़ईफ़ रावी है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1230 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब बहरी जंग की फ़जीलत। हदीस नंबर 2778। तर्जुमा। अब्बासामा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, समंदर का शहीद खुश्की के 2 शहीदों के बराबर है। समंदर में जिसका सर चकराए वो खुश्की में अपने खून में लूटने वाले की मानिंद है, और एक मौज से दूसरी मौज तक जाने वाला अल्लाह की इताअत में पूरी दुनिया का सफ़र करने वाले की तरह है। अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ा करने के लिए मुल्कल मौत अज़राइल को मुकर्रर किया है, लेकिन समंदर के शहीद की जान अल्लाह ताला खुद कब्ज़ा करता है। खुश्की में शहीद होने वाले के कर्ज़ के अलावा तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, लेकिन समंदर के शहीद के कर्ज़ समेत सारे गुनाह मुआफ़ होते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4872 व मसबा अल-ज़जाज 985 ज़ईफ़ जुदा सनद में अफ़ीर बिन मिदान शामी सख्त ज़ईफ़ रवाई है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 115 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब दलम का तज़किरा और क़ज़वियन की फ़जीलत। हदीस नंबर 2779। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र का सिर्फ एक दिन बाकी रहा तो अल्लाह ताला इस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे ख़ानदान के एक फ़र्द की हुकूमत कायम हो और फिर वो दलम पहाड़ और शहर क़सतनतनी पर काबिज़ हो जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12841 व मसबा अल-ज़जाज 986 ज़ईफ़ सनद में कैस बिन अल-अरबी ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब दलम का तज़किरा और क़ज़वियन की फ़जीलत। हदीस नंबर 2780। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम मुल्कों को फ़तह करोगे और अनकरीब तुम एक ऐसा शहर फ़तह करोगे जिसे क़ज़वियन कहा जाता है, जो इसमें 40 दिन या 40 रात सरहद की निगरानी करेगा। उसके लिए जन्नत में सोने का एक सुतून होगा जिस पर सब्ज़ ज़मरद लगा होगा, फिर इस सुतून पर सुर्ख़ या क़ुव्वत का क़बा होगा जिसके 70,000 सोने के चौखटे दरवाज़े होंगे और हर चौखटे पर बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरों में से एक बीवी होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1686 व मसबा अल-ज़जाज 987 मौजू सनद में यजीद बिन अबान रबी बिन सबी और दाऊद बिन अल-महबर ज़ईफ़ रावी हैं। यजीद वज़ा हदीस करता था। इब्न अल-जूज़ी ने इस हदीस को मौज़ूआत में ज़िक्र किया है और यजीद बिन अबान को इस सिलसिले में मुत्तहम किया है, और इब्न माजा पर इस हदीस की तखरीज पर इज़हार तअज्जुब किया है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 381 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब मर्द का जिहाद करना हालांकि इसके वालिदैन ज़िंदा हूँ। हदीस नंबर 2781। तर्जुमा। मावी बिन जाहमा सलमी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं अल्लाह की रज़ा और दार आखिरत की भलाई के लिए आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़सोस किया तुम्हारी मुँह ज़िंदा है। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और अपनी माँ की खिदमत करो। फिर मैं दूसरी जानिब से आया और मैंने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह की रज़ा जोई और दार आखिरत की खातिर आपके साथ जिहाद का इरादा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तेरी मुँह ज़िंदा है। मैंने फिर कहा, अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास वापस चले जाओ और उसकी खिदमत करो। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से आया और आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह की रज़ा और दार आखिरत के लिए आपके साथ जिहाद का इरादा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़सोस किया तुम्हारी मुँह ज़िंदा है। मैंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़सोस, इसके पैर के पास रहो, वहीं जन्नत है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जहाद 631 सफ़र 6 तहफ़ा अल-अशराफ 11375 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/429 हुस्न सही। इस सनद से भी मावी बिन जाहमा ने उसी जैसी हदीस ज़िक्र की है। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं, ये जाहमा बिन अब्बास बिन मरदास सलमी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हुनैन के मौका पर माल गनीमत की तक़सीम के वक्त नाराज़ हो गए थे। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब मर्द का जिहाद करना हालांकि इसके वालिदैन ज़िंदा हूँ। हदीस नंबर 2782। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया,
मैं आपके साथ जिहाद के इरादे से आया हूँ, जिससे मेरा मकसद रज़ाए इलाही और आखिरत का सवाब है, लेकिन मैं अपने वालिदैन को रोते हुए छोड़कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास वापस लौट जाओ और जिस तरह तुमने इन्हें रुलाया है उसी तरह इन्हें हंसाओ। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलजहाद 33-2528 सनन अलनसाई अलजहाद 5-3105 तहफ़ा अल-अशराफ 8640 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलजहाद 138-3004 सही मुस्लिम अलबर 1-2549 सनन अल-तिरमिज़ी अलजहाद 2-1671 मसनद अहमद 2/1 खरब 65 अरब 19 करोड़ 41,98,204 सही। वज़ाहत 1 माँ का हक़ इस हदीस से मालूम करना चाहिए कि इसके पाँव के पास जन्नत है। माँ की खिदमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर मुक़द्दम रखा। माँ बाप जिहाद की इजाज़त दी तो आदमी जिहाद कर सकता है, वरना जब तक वो जिंदा ही इनकी खिदमत को जिहाद पर मुक़द्दम रखे, उनके मरने के बाद फिर इख्तियार है। माँ का हक़ इतना बड़ा है कि जिहाद जैसा फ़रीज़ा और इस्लाम का रुकन बग़ैर इसकी इजाज़त के नाजायज़ है। जलील अल-क़दर मुहतरम बुज़ुर्ग अवैस क़रनी अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में मसरूफ़ रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए ना आ सके, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। जो लोग अपने माँ बाप को सताते उनको नाराज़ करते हैं, वो उन हदीसों पर गौर करें। अगर माँ बाप नाराज़ रहेंगे तो जन्नत का मिलना दुश्वार है। जो अपने माँ बाप को नाराज़ करता है, ऐसे शख्स की दुनियावी ज़िंदगी भी बड़ी ख़राब गुजरती है। ये अमर तजुर्बा और मुशाहिदा से मालूम है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब क़ताल की नीयत हदीस नंबर 2783 तर्जुमा अबू मूसा अशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में पूछा गया जो बहादुरी की शोहरत के लिए लड़ता है और जो ख़ानदानी इज़्ज़त की खातिर लड़ता है और जिसका मकसद रिया व नमूद होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कलमे की बुलंदी के मकसद से जो लड़ता है वही मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 45-123 अलजहाद 15-2810 अल-10 3126 अल-तौहीद 28 7458 सही मुस्लिम अल-अमारा 42-1904 सनन अबी दाऊद अलजहाद 26-2517 2518 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अलजहाद 16-1646 सनन अल-नसाई अलजहाद 21-3138 तहफ़ा अल-अशराफ 8999 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/3 खरब 92 अरब 39 करोड़ 74,05,417 सही। वज़ाहत 1 बहादुरी के इजहार के लिए और ख़ानदानी शोहरत व उजा के लिए या रियाकारी और दिखावे के लिए या दुनिया और माल व मुल्क के लिए जिसमें कोई देनी मसलहत न हो लड़ना जिहाद नहीं है। इस्लाम के बोलबाला के लिए, अल्लाह के दिन के गलबा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो जिहाद होगा वो इस्लामी जिहाद होगा और वही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। अगले लोगों में अगर कभी जिहाद के दौरान अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल भी आ जाता तो लड़ाई छोड़ देते थे। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब क़ताल की नीयत हदीस नंबर 2784 तर्जुमा अबू अक़बा जो कि अहल फ़ारिस के ग़ुलाम थे कहते हैं कि मैं जंग उहुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर था। मैंने एक मशरिक़ पर यह कहते हुए हमला किया कि ले मेरा ये वार, मैं फ़ारसी जवान हूँ। इसकी खबर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ले मेरा ये वार और मैं अंसारी नौजवान हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 121 5123 तहफ़ा अल-अशराफ 12070 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/295 ज़ईफ़ सनद में अब्दाल रहमान बिन अबी उक़बा ज़ईफ़ और मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब क़ताल की नीयत हदीस नंबर 2785 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, लश्कर की जो टुकड़ी अल्लाह की राह में जिहाद करे और माल गनीमत पाले तो समझो उसने सवाब का 2/3 हिस्सा तो दुनिया ही में हासिल कर ली, लेकिन अगर माल गनीमत नहीं मिलता तो उनके लिए पूरा सवाब होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अमारा 44-1906 सनन अबी दाऊद अलजहाद 13-2497 सनन अल-नसाई अलजहाद 15-3127 तहफ़ा अल-अशराफ 8847 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/169 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2786 तर्जुमा रूबारकी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों की पेशानी पर क़यामत तक खैर व बरकत बंधी हुई है। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 43 2850 44 2852 अल्फ-60 3119 अल-मनाक़िब 28 3642 सही मुस्लिम अल-अमारा 26 1873 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 19 1694 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 6 3604 तहफ़ा अल-अशराफ 9897 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/375 सनन अल-दारमी अल-जहाद 34 2470 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि जो घोड़ा जिहाद की नीयत से रखा जाए इसका खिलाना पिलाना चराना सब अजर ही अजर है और हर एक में घोड़े के मालिक को सवाब है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2787 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक खैर व बरकत बंधी हुई है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अमारा 26 1871 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 6 3603 तहफ़ा अल-अशराफ 8287 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 43 2849 अल-मनाक़िब 28 3644 मौता इमाम मालिक अल-जहाद 19 44 मसनद अहमद 2/49 5,71,01,112 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2788 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों की पेशानी में भलाई है या फरमाया, घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक खैर और भलाई बंधी हुई है। घोड़े 3 तरह के होते हैं, एक शख्स के लिए वो अजर व सवाब हैं, एक के लिए 70 पर्दा हैं और एक के वास्ते अजाब हैं। फिर आपने तफसील बयान की, उस शख्स के लिए तो बाइस अजर व सवाब हैं जो इन्हें अल्लाह की राह में जिहाद की गर्ज से रखे और इन्हें तैयार करे। चुनाचा उनके पेट में जो चीज़ भी जाएगी वो उस शख्स के लिए नेकी शुमार होगी। अगर वो इन्हें घास वाली ज़मीन में भी चुराएगा तो जो वो खाएंगे इसका सवाब उसे मिलेगा। अगर वो इन्हें बहती नहर से पानी पिलाएगा तो पेट में जाने वाले हर कतरे के बदले उसे सवाब मिलेगा। हत्ता कि आपने उनके पेशाब और लीद गोबर में भी सवाब बताया। अगर वो 1 या 2 मैल दौड़ें तो भी हर कदम के बदले जिसे वो उठाएंगे सवाब मिलेगा। और जिस शख्स के लिए घोड़े 70 पर्दा हैं वो है जो इन्हें इज्जत और जीनत की गर्ज से रखता है, लेकिन उनकी पीठ और पीठ के हक से तंगी और आसानी किसी हाल में गाफिल नहीं रहता। लेकिन जिस शख्स के हक में ये घोड़े गुनाह हैं वो शख्स है जो गुरूर तकब्बुर फ़ख्र और रिया व नमूद की खातिर इन्हें रखता है, तो यही वो घोड़े हैं जो उसके हक में गुनाह हैं। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 6 987 तहफ़ा अल-अशराफ 12785 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-शरब अल-नसाक़ात 12 2371 अल-जहाद 48 2860 अल-मनाक़िब 28 3646 तफसीर सूरत अल-ज़लज़ल 1 4962 अल-इत्तिसाम 24 7356 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 10 1636 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 3592 मौता इमाम मालिक अल-जहाद 1 3 मसनद अहमद 2/2,62,283 सही। वज़ाहत 1 सवारी का हक़ यह है कि जब कोई मुसलमान इसको ज़रूरत की वजह से मांगे तो उसे दे, या कोई परेशान मुसलमान राह में मिले तो उसको सवार कर ले। और बाज़ों ने कहा उनकी ज़कात अदा करे, लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक घोड़ों में ज़कात नहीं है। और पीठ का हक़ यह है कि उनके पानी चारा की खबर अच्छी तरह रखे, अगर हमेशा मुमकिन ना हो तो कभी कभी खुद इसकी देखभाल करे। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2789 तर्जुमा अबू क़तादा अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला घोड़ा जिसकी पेशानी, हाथ पैर, नाक और ऊपर का होंठ सफ़ेद हों और दाएं हाथ बाकी जिस्म की तरह हो, सबसे उम्दा है। अगर वो काला ना हो तो इन्हीं सिफ़ात वाला सुर्ख सियाही माइल घोड़ा उम्दा है। 1 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 20 1695 तहफ़ा अल-अशराफ 12121 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/300 सनन अल-दारमी अल-जहाद 35 2472 सही। वज़ाहत 1 यानी कमियत हो सफ़ेद पेशानी या कमियत सफ़ेद हाथ पाँव या कमियत सफ़ेद लब और बीनी या कमियत सिर्फ जिसका दाएं हाथ सफ़ेद हो, ये सब उम्दा क़स्में हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुश्किल रंग घोड़ों के सब रंगों में उम्दा है और हकीकत में इस रंग वाला घोड़ा निहायत मजबूत और मेहनती होता है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2790 तर्जुमा
अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घोड़े को नापसंद फरमाते थे जिसके 3 पैर सफ़ेद और एक पैर का रंग बाकी जिस्म का हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 27 1875 सनन नबी दाऊद अलजहाद 46 2547 सनन अलतरमजी अलजहाद 21 1698 सनन अलनसाई अलखील 4 3597 तहफ़ा अल-अशराफ 14890 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 50 अरब 43 करोड़ 64,61,476 सही। वजाहत 1 शकाल वो ये है कि 3 पाँव सफ़ेद हों एक सारे बदन के रंग पर हो, इसको अर्जुल भी कहते हैं। अब तक घोड़े वाले ऐसे रंग को मकरूह और नामुबारक समझते हैं, मगर अवाम में ये मशहूर है कि अगर पेशानी पर भी सफ़ेदी हो तो शकाल ज़रर नहीं करता, लेकिन हदीस मुतलक है और बाज़ों ने कहा कि शकाल ये है कि दाहिना हाथ सफ़ेद हो तो बाईं पाँव सफ़ेद हो या बाईं हाथ सफ़ेद ना हो तो दाहिना पाँव सफ़ेद हो। वालला इल्म सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में क़ताल के लिए घोड़े पालना हदीस नंबर 2791 तर्जुमा तमीमदारी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद की गर्ज से घोड़ा बांधा फिर दाना चारा अपने हाथ से खिलाया तो उसके लिए हर दाने के बदले एक नेकी होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2059 वमसबा अल-ज़जाज 988 सही। सनद में मोहम्मद बिन उक़बा बेटे बाप और दादा सब मजहूल हैं, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना हदीस नंबर 2792 तर्जुमा माज़ बिन जबल बयान करते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान शख्स अल्लाह के रास्ते में ओनटनी का दूध दोने के दरमियानी वक्फा के बराबर लड़ा, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलजहाद 42 2541 सनन अलनसाई अलजहाद 25 3143 सनन अलतरमजी फ़िज़ाइल अलजहाद 19 1654 21 1956 तहफ़ा अल-अशराफ 11359 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2 खरब 30 अरब 23 करोड़ 52,43,244 सनन अलदारमी अलजहाद 5 2439 सही। वजाहत 1 ओनटनी का ददद दोने के दरमियानी वक्फा से मुराद या तो वो ठहरना है जो एक वक्त से दूसरे वक्त तक होता है, मसलन सुबह को दूध दोआ कर फिर शाम को दोते हैं तो सुबह से शाम तक लड़े, ये मतलब है। और सही ये है कि वो ठहरना मुराद है जो दूध दोहने में थोड़ी देर ठहर जाते हैं ताकि और दूध थन में उतर आए, फिर दोते हैं ये 4-5 मिनट होते हैं, तो मतलब ये होगा कि जो कोई इतनी देर तक भी अल्लाह की राह में काफिरों से लड़ा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। जिहाद की फजीलत का किया कहना सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना हदीस नंबर 2793 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं एक लड़ाई में हाजिर हुआ तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा, ए मेरे नफ्स, मेरा ख्याल है कि तुझे जन्नत में जाना नापसंद है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुझे जन्नत में खुशी या नाखुशी से जाना ही पड़ेगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5256 वमसबा अल-ज़जाज 989 सही। वजाहत 1 यानी अल्लाह की राह में शहीद होगा और शहादत जन्नत में जाने का सबब बनेगी, मगर नफ्स को नापसंद है इसलिए कि दुनिया की लज़ातों को छोड़ना पड़ता है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने जैसे कसम खाई थी वैसा ही हुआ। वो जंग मोता में शहीद हुए जहाँ जाफ़र बिन अबी तालिब और ज़ैद बिन हारसा भी शहीद हुए। और ऊपर एक हदीस में गुजरा कि अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं कि अगर अल्लाह के भरोसा पर कसम खा बैठी तो अल्लाह ताला भी उनको सच्चा करे। अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी ऐसे ही बंदों में थे। वारज़ा सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना हदीस नंबर 2794 तर्जुमा इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें मुजाहिद का खून बहा दिया जाए और जिसके घोड़े को भी जख्मी कर दी जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10757 वमसबा अल-ज़जाज 990 वक़द आखिर रहा मसनद अहमद 4/114 सही। सनद में मोहम्मद बिन ज़कून और शहर बिन हुशब ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे तरीक़े से ये सही है। वजाहत 1 यानी पूरी शहादत हो, खुद भी मारा जाए और घोड़ा भी, या अल्लाह तो हमें भी राह हक़ और खिदमत दीन में शहादत नसीब फरमा और मौत की तकालीफ से और हर एक बीमारी और दर्द के सदमा से बचा। आमीन। सनन इब्न माजा
किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना। हदीस नंबर 2795। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में ज़ख्मी होने वाला शख्स और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इसके रास्ते में कौन ज़ख्मी हो रहा है, क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका ज़ख्म बिल्कुल उसी दिन की तरह ताज़ा होगा जिस दिन वो ज़ख्मी हुआ था। रंग तो खून ही का होगा लेकिन खुशबू मशक की सी होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12874 व मसबा अल ज़जाज 991 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल जहाद 10-2803 सही मुस्लिम अलामारा 28 1876 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 21 1656 मौता इमाम मालिक अल जहाद 14 29 मसनद अहमद 239139839994 00512 5,25,31,537 सनन अल दारमी अल जहाद 15-2450 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना। हदीस नंबर 2796। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ार के गिरोहों पर बद्दुआ की और यूँ फरमाया, ए अल्लाह, किताब के नाज़ल फरमाने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले गिरोहों को शिकस्त दे, ए अल्लाह, इन्हें शिकस्त दे और झंझोड़ कर रख दे कि वो परेशान व बेकरार होकर भाग खड़े हों। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल जहाद 98 2933 सही मुस्लिम अल जहाद 7 1742 सनन अल तरमज़ी अल जहाद 8 1678 तहफ़ा अल अशराफ 5154 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/33,33,55,381 सही। वज़ाहत। 1 जब जंग में काफिरों की फ़ौजें बहुत हों तो यही दुआ पढ़नी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जंग अहज़ाब में की थी, यानी ग़ज़वा खंदक में जब किफ़ार व मुशरिकीन के गिरोह 10,000 की तादाद में मदीना मुनव्वरा पर चढ़ आए थे और मुसलमानों को घेरे में ले लिया था। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में क़ताल करना। हदीस नंबर 2797। तर्जुमा। सहल बिन हनीफ से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से शहादत का तालिब हो, अल्लाह ताला उसे शहीदों के मर्तबे पर पहुंचा देगा, गर्चे वो अपने बिस्तर ही पर फौत हवा हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 46 1909 सनन अबी दाऊद अलसला तामरबूता 361 1520 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 19 1653 सनन अल नसाई अल जहाद 36 3164 तहफ़ा अल अशराफ 4655 सनन अल दारमी अल जहाद 16 2451 सही। वज़ाहत। 1 क्योंकि इसकी नीयत शहादत की थी और नी तामरबूता अलमूमन खैरमन अमला मशहूर है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह की राह में शहादत की फ़जीलत। हदीस नंबर 2798। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीदों का जिक्र आया तो आपने फरमाया, ज़मीन शहीद का खून खुश्क भी नहीं कर पाती कि इसकी दोनों बीवियों उन दाइम की तरह इस पर झपटती हैं जिन्होंने खैर आबाद मकाम में अपने बच्चे खो दिए हों। हर बीवी के हाथ में ऐसा जोड़ा होता है जो दुनिया और दुनिया की तमाम निमतों से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13500 व मसबा अल ज़जाज 992 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/297,427 ज़ईफ़ जुदा हलाल बिन आबी ज़ैनब मजहूल और शहर बिन हुशब ज़ईफ़ हैं। शोबा ने शहर से रिवायत तर्क कर दी थी। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह की राह में शहादत की फ़जीलत। हदीस नंबर 2799। तर्जुमा। मक़दम बिन मद यकरब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ शहीद के लिए 6 भलाइयाँ हैं। 1 खून की पहली ही फूर पर इसकी मग़फ़िरत हो जाती है और जन्नत में उसको अपना ठिकाना नज़र आ जाता है। 2 अज़ाब क़ब्र से महफूज रहता है। 3 हश्र की बड़ी घबराहट से मामून व बेखौफ रहेगा। 4 ईमान का जोड़ा पहनाया जाता है। 5 हौरैन से निकाह कर दी जाता है। 6 इसके अज़्ज़ा व अक़रिबा में से 70 आदमियों के बारे में इसकी सिफारिश कबूल की जाती है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 25 1663 तहफ़ा अल अशराफ 11556 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/131 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह की राह में शहादत की फ़जीलत। हदीस नंबर 2800। तर्जुमा।
जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब जंग उहुद में उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हराम कत्ल कर दिए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद से जो फरमाया है कि मैं तुम्हें वो ना बताऊं। मैंने कहा, क्यों नहीं? ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब भी किसी से बात की तो पर्दा के पीछे से, लेकिन तुम्हारे वालिद से आमने सामने बात की और कहा, ए मेरे बंदे, मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करो, मैं तुझे अता करूँगा। इन्होंने कहा, ए मेरे रब, तो मुझे दोबारा जिंदा कर दे कि मैं दोबारा तेरे रास्ते में मारा जाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस बात का पहले ही फैसला हो चुका है कि दुनिया में दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। इन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे पसमानदगान को मेरा हाल पहुंचा दे। तो ये आयत नाजल हुई, वला तहसबन अल्ज़ीन क़तलवा फ़ी सबील अल्लाह अमवाता, सूरत अल इमरान 169। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए इन्हें तुम मुर्दा मत समझो। एक तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2257 आलफ वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी तफसीर अल कुरान 3010 तक़दम बरक़म 190 हुस्न। वज़ाहत 1। इससे बुद्ध मत वालों और हिंदुओं का मजहब बातिल होता है। उनके नज़दीक सब आदमी अपने अपने अमाल के मुवाफ़िक़ सज़ा और जज़ा पाकर फिर दुनिया में जन्म लेते हैं, मगर जो परमहंस यानी कामिल फ़कीर अल्लाह की ज़ात में गिरक़ हो जाता है इसका जन्म नहीं होता।